आपको अहम खबर से आगाह करें, हुकूमत की पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के घर पर पुलिस के बाद एंटी करप्शन की टीम पहुंच गई। पुलिस 1 घंटे से उनके घर के बाहर मौजूद रही और पुलिस की 4 गाड़ियों में एहलकार आए थे। पुलिस साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बारे में मालूमात करके चली गई। परवेज इलाही ने लीगल टीम को अपनी रिहाइशगाह पर बुला लिया है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, बताइएगा किन वजूहात की बिना पर यह कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, इस वक्त आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस और एंटी करप्शन की जो टीम है वो मौजूद है और जो परवेज इलाही साहब की लीगल टीम है वो इस वक्त इनके साथ मुज़ाकरात कर रही है। एंटी करप्शन का ये मौक़िफ़ है कि जो गुजरांवाला में इनका केस है 6/23 उसमें इनकी गिरफ्तारी बनती है, जबकि आज ही इस केस में अदालत ने इनको प्री अरेस्ट बेल दी है। तो इस हवाले से भी अगर आपको कैमरामैन हसन खान साहब दिखाएँ तो ये वाज़ा है परवेज इलाही साहब की रिहाइशगाह के बाहर और पुलिस और एंटी करप्शन की टीम इस रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है, जबकि लेडीज़ पुलिस एहलकारों को भी बुलाया गया है। दूर कैदियों की वैन को भी खड़ा किया गया है। तो एक अलग किस्म के इंतज़ामात इस रिहाइशगाह के बाहर नज़र आ रहे हैं। दोनों साइडों से सड़कों को भी ब्लॉक कर दिया गया है। परवेज इलाही साहब की रिहाइशगाह के बाहर किसी की गाड़ी को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस वक्त एंटी करप्शन टीम पुलिस के साथ लीगल टीम के साथ जो परवेज इलाही साहब की लीगल टीम है उसके साथ यही मुज़ाकरात कर रही है कि परवेज इलाही साहब के जो ज़मानत हुई है उसके आप हमें रिटर्न ऑर्डर दिखा दें तो हम यहाँ से चले जाते हैं। जबकि जो लीगल टीम है उनका मौक़िफ़ यही है कि आज जो नुमाइंदे हैं आपके वहाँ पर मौजूद थे, उसके बावजूद जो रिटर्न कोर्ट ऑर्डर है वो कल मिलेगा। मज़ीद तफ़सीलात हम लीगल टीम के मेंबर नादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज ही बेल हुई, उसी केस में आपको परवेज इलाही साहब को अरेस्ट करने आए हैं, क्यों ये अरेस्ट किया जा रहा है? ये हमने इनसे पूछा है कि आप किस सिलसिले में तशरीफ़ लाएँ, तो उन्होंने बताया कि 6/23 एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट गुजरांवाला में ये केस रजिस्टर्ड हुआ है जो परवेज इलाही साहब के खिलाफ। तो उसमें हमने इन्हें इन्फॉर्म किया कि हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस तारिक नदीम शेख साहब ने आज प्रोटेक्टिव बेल दी है चौधरी साहब को 6 मई तक के लिए, तो उसको वो मान नहीं रहे। एक प्रोटेक्टिव बेल मिल गई तीनों केसेस में, जो एंटी करप्शन के केसेस हैं उसमें आपको बेल मौजूद है आपके पास, इसके बावजूद यहाँ से हट नहीं रहे, क्या वजह है? अब क्या आप लोग क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं? उसमें ये है कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे वहाँ प्रोसिक्यूशन ब्रांच मौजूद होती है, ये उनसे कन्फर्म कर ले। रिटर्न ऑर्डर तो कल मिलेंगे ना? वो उसी दिन तो कॉपी नहीं मिलती जी, तो इनका डिपार्टमेंट अपना मौजूद है, तो उससे क्यों नहीं कन्फर्म कर लेते? ठीक है। अच्छा, वो अब पिछले आधे घंटे से यहाँ मौजूद हैं, आप लोग भी उनको बता रहे हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं, वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, जबकि जिस तरह वक्त गुजर रहा है पुलिस की नफरी भी यहाँ पे बढ़ी जा रही है। तो इनका जो काम ये जो करने आए हैं वो तो लग रहा है कि अपना पूरा काम करके जाएंगे, तो उसके बावजूद क्या आप फर्दर क्या प्लान कर रहे हैं? यार, हालात तो जितनी पुलिस आप देख रहे हैं, रोड दोनों ब्लॉक कर दिए उन्होंने और वो कानून की सरासर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और लाकानूनीत का तो हमारे पास किसी के पास हल नहीं। बहुत शुक्रिया। ये आपने लीगल टीम का मौक़िफ़ सुना, जबकि रीजनल डायरेक्टर जो हैं एंटी करप्शन के वो इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है। दोनों जानिब जो सड़कें हैं नहर से लेकर गोल चक्कर गुलबर्ग तक ब्लॉक कर दी गई है। लेडीज़ पुलिस एहलकार भी इस जगह पर मौजूद हैं, जबकि कैदियों की वैन को भी मंगवा लिया गया है। और लीगल टीम ने जैसे मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज उसी केस में 6 मई तक परवेज इलाही साहब की प्रोटेक्टिव बेल उनके पास मौजूद है। प्रोटेक्टिव बेल भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया मोइन जुबैर, आगाह कर रहे थे।